हरि ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तुभ्यं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेतः। राधा 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 राधा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। श्री कृष्णं शरणं मम। श्रीमद् भगवद गीता। कल हमने 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का, ज्ञान कर्म संन्यास योग का समापन किया। आज 6ठा अध्याय शुरुआत करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। श्री कृष्णार्पणमस्तु। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णम शरणम मम। लेकिन इसे रोज कहता हूँ उस तरह से पूरा सुनिए, ठीक है? पूरा सुनिए, एक एक शब्द को ध्यान से आराम से सुनिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं शरणं मम। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 6ठा आत्म संयम योग। श्री कृष्ण शरणं मम। अतः षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बताते हैं, अनाश्रितः कर्मफलं कार्यकर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्नं चाक्रियः। निरग्निर्नं चाक्रियः अर्थात श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। अब इसे कैसे समझा जाए कि हम जैसे यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं और धन संबंधी यज्ञ करते हैं, तो हमने अगर गीता जी पढ़ लिया, हम ऐसा सोचे कि भगवान ने तो हमको कहा कि अग्नि का त्याग कर दूंगा और सिर्फ नाम जप करूंगा, कर्म यज्ञ करूंगा तो भगवत प्राप्ति होगी, तो भी नहीं होगी। और ये मैं सिर्फ स्मरण करूंगा और मैं सारी क्रियाओं का त्याग कर दूंगा, यानी यज्ञ की जो क्रियाएं है उसका त्याग कर दूंगा तो प्राप्ति होगी, नहीं तो भी नहीं होगी। भगवान क्या बताना चाहते हैं कि कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। कर्म फल का आप अग्नि को पूजे ना पूजे, अग्नि संबंधी कर्म करे, सांसारिक संबंधी कर्म करे, लेकिन उसमें कर्म फल का आश्रय नहीं लेना है। सीधी बात। आपको लगेगा भगवान एक तरफ ये बोल रहे हैं, नहीं, भगवान सही बोलते, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, कुछ भी कर्म करो लेकिन कर्म फल का आश्रय मत करो। प्रभु ये फल मेरा है, मुझे दे दो। आम का पेड़ बोया, ठीक है,
तब उसमें मीठे मीठे आम आएंगे। चलो आम में कीड़े पड़ गए क्योंकि आपने उसका जतन नहीं किया, आम मिलेंगे नहीं मिलेंगे। बस यही कर्म का फल है। पेड़ बोया है, उसमें आम आएंगे, प्रभु की इच्छा होगी तो वो फल मिलेगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं मिलेगा। ये सीधा साधा गणित है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। यम संन्यास समिति प्राहुर्योगम तविद्री पांडव न रसन्य हृदय संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन का। अर्थात हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, संन्यास ऐसा कहते हैं ना, उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। फिर से पढ़ जाता हूँ, दिमाग में बैठेगा आपके कि हे अर्जुन, जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। यानी संन्यास कौन सा? पहले श्लोक में बताया कि कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य जो कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। यानी कर्म फल का आश्रय ना लिया तो आप सन्यासी बन गए, और आप जैसा, और उसी सन्यास को आपको योग जानना है तो आपको योगेश्वर की प्राप्ति होगी। ठीक है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कोई बोलने में यदि कोई चूक हो जाए, इसका कोई और अर्थ निकलता हो तो क्षमा कीजिएगा और सूचन कीजिएगा। ठीक है। जो भगवान हमसे प्रेरणा करवाते हैं वो हम आपको बताते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। अपराध सहस्राणि कियन्ति हर्निशमया दासो महिमात्मा क्षमस्व परमेश्वर। श्री कृष्णं शरणं राधा 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 राधा। पूरा सुनने की कृपा करें और आशीर्वाद दे ज्ञानीजन मुनिजन। श्री कृष्णार्पणमस्तु। राधा 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 राधा।